हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लाभान्वित हो रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन और शिक्षा, कि रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक चिंतन क्या था, शिक्षा दर्शन क्या था, उन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया, शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए, अध्यापकों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए, शिक्षण विधि क्या बताई, क्या पाठ्यक्रम बताया, अनुशासन के संबंध में उनके क्या विचार थे, छात्रों के संबंध में क्या विचार थे, स्त्री शिक्षा के संबंध में उनके क्या विचार थे। इन सभी बिंदुओं का हम आज व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर का शॉर्ट लाइफ स्केच देखते हैं। तो आधुनिक भारत के निर्माण में जिन भारतीय विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ साथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम उल्लेखनीय है। प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म काफ़ी समृद्ध परिवार में हुआ था। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण टैगोर का बाल्यकाल बड़े लाड़ प्यार में बीता। इन्हें सबसे पहले ओरिएंटल स्कूल में भर्ती किया गया। इस स्कूल में वे कुछ दिन पढ़ाई किए, किंतु यहाँ पर उनका मन नहीं लगा। अतः कुछ महीनों के बाद इन्हें वहाँ से हटा दिया गया और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। इस नॉर्मल स्कूल में टैगोर परंपरागत ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के संपर्क में आए और इनको वहाँ बहुत ही कटु अनुभव प्राप्त हुए। ब्रिटिश प्रणाली के संपर्क में आने के बाद, ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के संपर्क में आने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत ही कटु अनुभव मिले। उसी समय उन्होंने कटु अनुभव मिलने के कारण उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि वे शिक्षा में सुधार करेंगे और आगे चलकर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। विद्यालय में तो वे नाम मात्र के लिए ही गए। इनका विद्यालय जाना नाम मात्र का ही हुआ। घर में पैसे की कमी नहीं थी, काफ़ी समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। अतः प्रारंभ में उनकी शिक्षा घर में ही हुई, विद्यालय में ही नहीं, घर में ही अलग अलग विषयों के, बंगला के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, सभी के शिक्षक अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक इन्हें पढ़ाने घर पर ही आते थे। सन 1978 में टैगोर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए। कब गए? सन 1878 में टैगोर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए। 1880 में वे स्वदेश लौट आए। सन 1881 ईस्वी में वे पुनः इंग्लैंड गए और इस बार कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। दोबारा जब वो इंग्लैंड गए तो कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। इंग्लैंड पहुंचकर उनका विचार बदल गया। यहाँ से तो वो गए कानून की शिक्षा प्राप्त करने, परंतु इंग्लैंड जाने के बाद उनका विचार बदल गया और कानून की शिक्षा प्राप्त करने का विचार उन्होंने त्याग दिया। इसके परिणाम स्वरूप कानून की शिक्षा का विचार उन्होंने त्याग दिया और वो पुनः 1881 में स्वदेश लौट आए। स्वदेश लौटने के बाद बोलपुर के समीप
शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने 1901 ईस्वी में की। जो शांति निकेतन शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा में उन्होंने अर्पित कर दिया। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और शांति निकेतन को उन्होंने शिक्षा, साहित्य व समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने राजनीति में भी सफलतापूर्वक प्रवेश किया और सन 1919 ईस्वी तक वे राजनीतिक कार्यों में रुचि लेते रहे। बाद में उनकी रुचि राजनीतिक कार्यों में कम हो गई। राजनीति, सामाजिक और शैक्षिक कार्यों को करते हुए भी उनकी साहित्य साधना अनवरत चलती रही। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य साधना अनवरत चलती रही और महाकवि एवं साहित्यकार के रूप में उनका व्यक्तित्व निखरता गया। टैगोर विश्व प्रसिद्ध कवि थे और गीतांजलि उनकी विश्वविख्यात ग्रंथ है। टैगोर की ग्रंथ गुरुदेव टैगोर का महान ग्रंथ गीतांजलि विश्व प्रसिद्ध है। गीतांजलि टैगोर की वह अमर कृति है जिसने उन्हें देश विदेश में महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। सन 1913 ईस्वी में उन्हें इस उत्कृष्ट रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि के प्रथम गीत वंदना की प्रथम 2 पंक्तियों में कवि कहता है, मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि तक झुका दे, प्रभु मेरे समस्त अहंकार को आंखों के पानी में डुबा दे। सन 1913 के नवंबर मास में उन्हें प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 महीने के बाद ही कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया और सन 1915 में भारत सरकार ने उन्हें नाइट बनाकर सम्मानित किया। सन 1920 से 1930 तक उन्होंने यूरोप, अमेरिका तथा एशिया के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इन देशों में अनेक स्थानों पर उन्होंने भाषण दिए। रसेल जैसे महान विचारक भी उनसे प्रभावित हुए। इस महान शिक्षा शास्त्री का, इस महान समाज सुधारक का सन 1941 ईस्वी में देहावसान हो गया। तो ये हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का शॉर्ट लाइफ स्केच। अब हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन या शिक्षा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा में क्या योगदान है। इस तरह से करके आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको यही लिखना होगा जो अभी हम बताएंगे। तो हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक चिंतन, एजुकेशनल थॉट या शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलोसफी। तो टैगोर शैक्षिक चिंतन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक चिंतन हम देखते हैं। टैगोर ने शिक्षा के सिद्धांतों की खोज अपने अनुभव से की थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के सिद्धांतों की खोज अपने अनुभव से की थी। विश्व भारती के संस्थापक के रूप में वे एक व्यवहारिक शिक्षा शास्त्री होने का परिचय देते हैं। शिक्षा शास्त्र में उनके योगदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है, शिक्षा शास्त्र में उनके योगदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे एक उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय शिक्षा में नए प्रयोग का सूत्रपात किया। वे भारतीय आदर्शों से प्रभावित तो थे ही, पाश्चात्य विचारों के प्रति भी उनका लगाव था, उसके प्रति भी वे जागृत थे। उन्होंने अपने शैक्षिक प्रयोग को प्रारंभ करने के पहले रूसो के विचारों से, फ्रोबेल के किंडरगार्टन स्कूल से तथा डीवी के शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन किया, उसका परिचय प्राप्त किया, किंतु उनके सिद्धांतों को वे सर्वत्र सत्य किंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके विचारों को सर्वत्र मतलब सभी जगह
सत्य नहीं माना। इस परिकल्पना का आधार यह है कि उन्होंने अपने शांति निकेतन में किसी पाश्चात्य शैक्षिक विचारधारा का अंधाधुंध अनुकरण नहीं किया। अब हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो टैगोर ने अपने समय की शिक्षा को दोषपूर्ण बताया। टैगोर की शिक्षा में हमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तीनों की झलक मिलती है। तो टैगोर ने अपने समय की शिक्षा को दोषपूर्ण बताया और शिक्षा के व्यापक अर्थ पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। The highest education is that which makes our life in harmony with all existence। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के संबंध में लिखा है कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने के योग्य बनाती है। शिक्षा जो है वह मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने के योग्य बनाती है, जो सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है, और हमें यह बना देता है जो सांसारिक वस्तु नहीं है बल्कि आंतरिक प्रकाश है, जो हमें वह धन देता है जो सांसारिक वस्तु नहीं है बल्कि आंतरिक प्रकाश है, जो शक्ति नहीं है बल्कि प्रेम है, और जिसके कारण मानव उस समय सत्य को अपना बना लेता है और उसे ढंग से प्रकट करता है। यह हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा का अर्थ। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान प्रदान नहीं करती, वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल कराती है। अब हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए, जिसमें पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। टैगोर शिक्षा के लिए स्वस्थ शरीर को अधिक महत्व देते थे, अतः उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास माना है। उनका कहना है कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। शारीरिक विकास हेतु उन्होंने खेल कूद, व्यायाम एवं पौष्टिक भोजन को आवश्यक माना है। दूसरा शिक्षा का उद्देश्य है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के साथ साथ उन्होंने बौद्धिक विकास पर बल दिया। शारीरिक विकास के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने बौद्धिक विकास पर बल दिया, और शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास करना बतलाया। परंतु बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया और प्रकृति तथा जीवन से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया। तीसरा है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। टैगोर आदर्शवादी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो आदर्शवादी थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के अंदर नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास करना बताया। नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास करना बताया। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का विकास करना बताया। उन्होंने अपने लेखों में अनेक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की है और इसकी प्राप्ति के लिए आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शक्ति, आत्म अनुशासन एवं ज्ञान को आवश्यक माना है।
चौथा है पूर्ण मानव के विकास का उद्देश्य। पूर्ण मानव के विकास का उद्देश्य। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे और व्यक्ति की समस्त सुप्त शक्तियों को विकसित करना चाहते थे। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे और व्यक्ति की समस्त सुप्त शक्तियाँ मतलब छुपी हुई शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियों को विकसित करना चाहते थे, जिससे वह पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करे। जिससे वह पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करे। उनके अनुसार यही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। वे व्यक्ति को सम्मान तथा स्वतंत्रता देने के पक्षपाती थे, जिससे कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी सुप्त शक्तियों को विकसित कर सके। पांचवा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। टैगोर व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। टैगोर व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। वे समाज सेवा को शिक्षा का उत्तम लक्ष्य मानते थे। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि समाज और सामाजिक सेवा को उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए जितना कि व्यक्ति और व्यक्तित्व को। समाज और सामाजिक सेवा को उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए जितना कि व्यक्ति और व्यक्तित्व को। वे व्यक्ति की आध्यात्मिक पूर्णता के लिए उसका सामाजिक विकास आवश्यक मानते थे। वे व्यक्ति की आध्यात्मिक पूर्णता के लिए व्यक्ति का सामाजिक विकास आवश्यक मानते थे। अतः वे शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को एक ऐसे सामाजिक बंधन में बांधना चाहते थे जिससे कि व्यक्ति सामाजिक विकास हेतु प्रयत्नशील रहे। इस दृष्टि से उन्होंने अपनी संस्था में सामूहिक कार्यों एवं जन सेवा को अधिक महत्व दिया। अगला शिक्षा का उद्देश्य है, नेक्स्ट शिक्षा का उद्देश्य है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार नंबर 6 शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीयता का विकास, नेशनलिटी डेवलपमेंट। राष्ट्रीयता का विकास, नेशनलिटी डेवलपमेंट। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वे राष्ट्रवादी भी थे। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, जन गण मन, वो किसने लिखा है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो टैगोर जो थे वे महान राष्ट्रवादी भी थे और शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का स्रोत समझते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का स्रोत समझते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और कविताओं के द्वारा व्यक्ति को वो अपनी कविताओं, लेखों के द्वारा व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित करना चाहते थे और उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराना चाहते थे। राष्ट्रीय एकता की अनुभूति माने अनुभव कराना चाहते थे। वे शिक्षा को राष्ट्रीयता के विकास का सबल साधन मानते थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वे संकुचित समाज के समर्थक नहीं थे। गुरुदेव संकुचित समाज के समर्थक नहीं थे। वे अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक थे और विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे। विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामाजिक
और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास को बताया है, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना बताया है। तो शिक्षा के उद्देश्य में हम क्या क्या देखें? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भौतिक विकास, पूर्ण मनुष्यत्व की प्राप्ति, सामाजिक विकास, राष्ट्रीयता का विकास और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। ये हो गया शिक्षा का उद्देश्य गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार। अब हम देखते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो टैगोर ने पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने का परामर्श दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जो थे वे पाठ्यक्रम को विस्तृत करने का उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए जिससे बालकों के सभी पक्षों का विकास हो सके। पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए जिससे बालकों के सभी पक्षों का, बालकों के शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, जो शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने बताए हैं, उन सभी का विकास हो सके। टैगोर ने किसी निश्चित पाठ्यक्रम की योजना नहीं बनाई। उन्होंने पाठ्यक्रम के संबंध में सामान्य विचार प्रस्तुत किए और उन्हीं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे सांस्कृतिक विषयों को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते थे। विश्व भारती में उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए विषयों का अलग स्थान रखा, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, प्रकृति अध्ययन। इसको उन्होंने विषयों का अध्ययन कहा। और कला के अंतर्गत उन्होंने संगीत, नृत्य, ड्राइंग, भ्रमण, इन सभी चीज़ों को रखा। और क्रिया के द्वारा शिक्षा देने में उन्होंने लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, कताई, बुनाई, इन सभी को उन्होंने क्रिया प्रधान शिक्षा में रखा। तो विश्व भारती में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, प्रकृति अध्ययन आदि की शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही अभिनय, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, ड्राइंग, मौलिक रचना, संगीत, नृत्य आदि की भी शिक्षा दी जाती है। अब हम देखते हैं शिक्षण विधियाँ। रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण की क्या विधियाँ हैं? टीचिंग मेथड। टैगोर ने प्रचलित पाठ्यक्रम की भांति तत्कालीन नीरस तथा निष्क्रिय शिक्षा विधि की कृत्रिमता का विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि शिक्षा की प्रक्रिया जीवन से पूर्ण होनी चाहिए। इस बात पर बल दिया कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है वह जीवन से पूर्ण होनी चाहिए। बालक का विकास उसकी रुचियों और उसके आवेगों के अनुसार होना चाहिए। यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पाठ्यक्रम जो है वह बालक के रुचि के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए। बालक को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए कि वह स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित कर सके। शिक्षण विधियाँ का उन्होंने कुछ प्रकार बताया, जिसमें पहला है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों को उन्होंने बताया, जिसमें पहला है भ्रमण के समय पढ़ना, टीचिंग वाइल वॉकिंग। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा का प्रभाव न तो बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और न ही उसके शरीर पर। वे कहते हैं
कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियाँ सतर्क रहती हैं। वे कहते हैं कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं वे सतर्क होती हैं। वे अनेक विषयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से टैगोर के ही शब्दों में भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। दूसरा, वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। टैगोर का कथन है कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों को रट लेने से ही प्राप्त नहीं होती है, बल्कि बालकों को प्रश्नों तथा उत्तरों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे वाद विवाद विधि के समर्थक थे। इसके अतिरिक्त गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वाद विवाद विधि के समर्थक थे। वे कहते थे कि बालक के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याओं को रखना चाहिए और उनसे समस्याओं का हल वाद विवाद द्वारा निकालना चाहिए। तीसरा है क्रिया द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। क्रिया द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। क्रिया सिद्धांत उनकी शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्रिया सिद्धांत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वे मानते हैं कि शरीर और मस्तिष्क दोनों को क्रिया से शक्ति मिलती है। शरीर और मस्तिष्क दोनों को क्रिया से शक्ति मिलती है। टैगोर क्रिया के सिद्धांत में इतना अधिक विश्वास रखते थे कि यदि कोई बालक शिक्षा प्राप्त करते समय उनसे पूछे, क्या मैं दौड़ लगाऊं, तो वे कहते थे अवश्य। उनका विश्वास था कि क्रियाओं से शिक्षा गतिहीन न रहकर गतिशील हो जाती है। क्रियाओं से शिक्षा गतिहीन न रहकर गतिशील हो जाती है। नेक्स्ट है मातृभाषा द्वारा शिक्षण। मातृभाषा द्वारा शिक्षण, टीचिंग थ्रू मदर टंग। टीचिंग थ्रू मदर टंग। टैगोर मातृभाषा को शिक्षा का सरलतम माध्यम समझते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना अनुचित है। इसके अतिरिक्त टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना के भी समर्थक थे। इसके अतिरिक्त टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना के समर्थक थे। अतः उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी संस्कृतियों को स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है खेल द्वारा शिक्षण, टीचिंग थ्रू प्ले। खेल द्वारा शिक्षण। टैगोर का कहना था कि बच्चों को शिक्षण खेल द्वारा दिया जाना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण उत्तम होता है क्योंकि खेल में बालक रुचि लेता है, आनंद का अनुभव करता है और खेल में चूंकि वो उसकी रुचि के अनुसार है तो स्वतंत्र अनुभव द्वारा खेल में स्वतंत्र अनुभव द्वारा क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इससे शिक्षण जो है वह मनोरंजक हो जाता है और सरल हो जाता है। मनोरंजक हो जाता है और सरल हो जाता है। नेक्स्ट है स्व अनुभव द्वारा सीखना। स्व अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस। स्व अनुभव द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे बालक अपने स्वयं के अनुभवों से कुछ सीखे। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाए। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है तो उसकी कृत्रिमता
समाप्त हो जाती है तथा बालक के अपने अनुभवों का महत्व बढ़ जाता है। यह हो गया शिक्षण विधियां। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित शिक्षण विधियों को बताया, जिसमें पहला है भ्रमण के समय पढ़ना, टीचिंग व्हाइल वॉकिंग। दूसरा है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। तीसरा है क्रिया द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। चौथा है मातृभाषा द्वारा शिक्षण, टीचिंग थ्रू मदर टंग। पांचवा है खेल द्वारा शिक्षण, टीचिंग थ्रू प्ले। और छठा है स्वानुभव द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। ये हो गया शिक्षण विधियां। अब हम देखते हैं अध्यापक। अध्यापक के संबंध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बताया है। अध्यापक के संबंध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या विचार है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वे शिक्षक की व्यापक परिभाषा देते हुए कहते हैं कि एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है, एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील हो, स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यदि एक शिक्षक ने अपने विषय अध्ययन को समाप्त कर दिया और अपने ज्ञान का आदान प्रदान नहीं किया तो वह अपने छात्रों में जागृति नहीं ला सकता है। अपने शिक्षण में पाठ्यवस्तु करके छात्रों के मस्तिष्क को बोझिल करता है। अपने शिक्षण में पाठ्यवस्तु करके छात्रों के मस्तिष्क को बोझिल करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार एक शिक्षक जो है वह जीवन पर्यंत छात्र ही रहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार एक जो शिक्षक है वह जीवन भर छात्र ही रहता है। जब वह अध्ययनशील रहता है, एक शिक्षक वास्तव में जीवन भर छात्र रहता है। कब? जब वह अध्ययनशील रहता है। यदि वह अध्ययन करना छोड़ दिया तो वह न शिक्षक है न ही छात्र है। उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी रहती है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक को एक दीपक की उपमा दी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षक को एक दीपक की उपमा दी है और कहा है कि दीप से दीप जले। टैगोर ने अपने शिक्षण विधि में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसे शिक्षा का मुख्य आधार माना है। वे मानते हैं कि मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, अतः शिक्षा केवल शिक्षक द्वारा ही दी जानी चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षक के निम्नलिखित कार्य हैं, जिसमें पहला है शिक्षक द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें बालक स्व अनुभव द्वारा सरलता पूर्वक सीख सके। शिक्षक द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें बालक स्व अनुभव द्वारा सरलता पूर्वक सीख सके। दूसरा, बालक की रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का एक शिक्षक को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बालक की शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा है
आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि शिक्षक को मूल्यवान होना चाहिए, शिक्षक की मोरल वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वह अपने स्टूडेंट्स का रोल मॉडल होता है, अपने स्टूडेंट्स का आइडियल होता है। अतः बालकों के समक्ष शिक्षक को आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पांचवा है, बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह हो गया अध्यापक कैसा होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। अब हम देखते हैं स्टूडेंट के विषय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन में क्या बतलाया है। टैगोर बालक के विकास हेतु उसे पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वे बालक के विकास हेतु बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक ही नहीं वरन मस्तिष्क, हृदय एवं आत्मा की भी होनी चाहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल शरीर की ही नहीं वरन मस्तिष्क, हृदय एवं आत्मा की भी होनी चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता देने से बालक के चरित्र निर्माण तथा गुरु शिष्य संबंधों को मधुर बनाने में सहायता मिलती है। अतः बालक को स्वतंत्र वातावरण में समस्त बंधनों से मुक्त रखना चाहिए, जिससे कि वे स्वतंत्र क्रियाएं करने के लिए जिससे कि उन्हें स्वतंत्र क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके। परंतु वे ऐसी स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे जो स्वच्छंद रूप धारण कर ले। ऐसी स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे जो स्वच्छंद रूप धारण कर ले, क्योंकि उससे बालकों में अनुशासनहीनता आती है। टैगोर ने बालक को दैवीय प्रकाश से युक्त माना। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वे बालकों को दैवीय प्रकाश से युक्त मानते थे और उसमें कुछ आवश्यक गुणों की अपेक्षा करते थे, जैसे व्यवहार में विनम्रता। बालकों को दैवीय प्रकाश युक्त मानते थे, इसलिए उनमें वे कुछ गुण चाहते थे, जैसे व्यवहार में विनम्रता, आचरण में व्यवस्था और स्वच्छता, नियमों और आज्ञाओं का पालन करना, शरीर एवं वातावरण की सफाई, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासन, निंदनीय तथा दोषपूर्ण बातों से अलग रहना, सौंदर्य के प्रति लगाव, स्वतंत्र चिंतन, उच्च अभिलाषा, आंतरिक बल, एक प्रकाश की अनुभूति, ब्रह्मचर्य व आंतरिक नियंत्रण शक्ति, तपस्या साधना आत्म अनुभूति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इत्यादि। इस प्रकार का बालक रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे, स्टूडेंट में इस प्रकार के गुण चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि बालक जो होते हैं वे दैवीय प्रकाश से युक्त होते हैं। इस प्रकार टैगोर आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी और प्रयोजनवादी विचारधाराओं के समन्वय से बालक के व्यक्तित्व का समन्वित विकास करना चाहते थे। उनका कहना था कि बालक अपनी शिक्षा को वास्तविक जीवन से संबंधित करे और राष्ट्र के जीवन में जागृति पैदा करे। टैगोर के अनुसार बालक को केवल पाठ्य पुस्तकों का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, वरन सभी खेलों से सीधे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सभी स्रोतों से सीधे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हम देखते हैं विद्यालय। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए।
टैगोर विद्यालय की आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, जैसे रूसो, वो विद्यालय निर्माण में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु टैगोर जो थे वे विद्यालय की आवश्यकताओं का समर्थन करते थे, किंतु उनके विचारानुकूल विद्यालय प्राचीन गुरु आश्रम की तरह शहर के कोलाहल से दूर सुंदर एवं रमणीक प्राकृतिक स्थानों के बीच होना चाहिए। उनका विचार था कि विद्यालय जो है हमारे वैदिक कालीन परंपरा की तरह, प्राचीन गुरु आश्रम की तरह शहर के कोलाहल वातावरण से दूर सुंदर एवं रमणीक प्राकृतिक स्थान पर होना चाहिए। उनका विश्वास था कि शांत वातावरण में ही शिक्षक और शिक्षार्थी की शिक्षा साधना संभव हो सकती है। वे विद्यालय को एक पवित्र स्थल मानते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वे विद्यालय को एक पवित्र स्थल मानते थे, जहां वह बालकों में सद्गुणों को विकसित करना चाहते थे। उन्होंने लिखा है, विद्यालय आत्मबोध के आधार है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं विद्यालय आत्मबोध के आधार है। अपने शिक्षा दर्शन को व्यवहारिक रूप देने के लिए टैगोर ने सन 1901 में भेलपुर के निकट सुरम्य शांत वातावरण में, एकांत वातावरण में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। विश्वविख्यात शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। यहाँ छात्रों को उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत करने और आनंदमय क्रियाओं एवं अन्वेषणों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यहाँ पर कक्षाएं प्रकृति की गोद में, खुली हवा में, वृक्षों के नीचे लगती थी। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक शिक्षा का कार्यक्रम चलता था, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर स्व अध्याय तक की क्रियाएं होती थीं। आगे चलकर इस संस्था को विश्व भारती के नाम में विश्वविद्यालय का रूप दिया गया। विश्व भारती के नाम से विश्वविद्यालय का रूप दिया गया और यह विश्वविद्यालय विविध शिक्षा का केंद्र बन गया। आज इस विश्व भारती विश्वविद्यालय के निम्नलिखित भाग हैं, जिसमें पहला है पाठ भवन, जिसमें प्राइमरी एवं माध्यमिक स्कूल की शिक्षा दी जाती है। दूसरा है शिक्षा भवन, यह महाविद्यालय स्तर तक का शिक्षा दिया जाता है। तीसरा है विद्या भवन, जिसमें अनुसंधान और उच्च शिक्षा केंद्र है। फिर है विनय भवन, उसी तरह है कला भवन, श्री निकेतन, शिल्प भवन, संगीत भवन, हिंदी भवन, चीनी भवन। कला भवन के अंतर्गत ललित कला का विद्यालय है। श्री निकेतन के अंतर्गत ग्रामोत्थान संस्था है। संगीत भवन के अंतर्गत गायन वादन की शिक्षा दी जाती है। हिंदी भवन के अंतर्गत हिंदी विषयों पर शोध कार्य किए जाते हैं। चीनी भवन चीनी एवं भारतीय संस्कृतियों के बीच अध्ययन का, भारतीय एवं चीनी संस्कृतियों के अध्ययन के विभाग हैं चीनी भवन के अंतर्गत। विश्व भारती स्थापना के पीछे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कुछ उद्देश्य था, जिसमें पहला है भारतीय आदर्श एवं संस्कृति के अनुकूल शिक्षा देना। भारतीय आदर्श एवं संस्कृति के अनुकूल शिक्षा देना, प्राच्य संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित करना एवं उनका पाश्चात्य विचारधाराओं से समन्वय स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, विश्व शांति स्थापित करना और संस्था को एक ऐसा सांस्कृतिक विश्व केंद्र माना जहां विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों, सभ्यताओं, धर्म, इतिहास एवं विज्ञान का अध्ययन संभव हो सके।
अब हम देखते हैं अनुशासन। अनुशासन के विषय में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का क्या विचार था। टैगोर अनुशासन को नैतिक मूल्य मानते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जो थे वे अनुशासन को नैतिक मूल्य मानते थे, अतः वे अनुशासन की आवश्यकता के समर्थक थे, परंतु वे अनुशासन को कोई बाह्य व्यवस्था न मानकर आंतरिक भावना या आत्म अनुशासन मानते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर अनुशासन को कोई बाह्य व्यवस्था नहीं मानकर आंतरिक व्यवस्था मानते थे, आंतरिक भावना मानते थे, आत्म अनुशासन मानते थे। आंतरिक भावना के विकास के लिए दंड देने की व्यवस्था का वे विरोध करते थे। रवींद्रनाथ टैगोर बालकों को दंड देने के विरोधी थे और बालकों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। बालकों को वे स्वतंत्रता देने चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता भी वो उतना ही देना चाहते थे जिससे स्वतंत्रता जो है वह स्वच्छंदता में तब्दील नहीं हो जाए, क्योंकि स्वच्छंदता से बालकों में अनुशासनहीनता आती है। आंतरिक भावना के विकास के लिए दंड देने की व्यवस्था का गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर विरोध करते थे और बालकों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। दूसरे शब्द में वे आत्म अनुशासन की पक्षपाती थे। गुरुदेव जो थे वे आत्म अनुशासन के पक्षपाती थे और इसके लिए उत्तम सामाजिक पर्यावरण, आदर्श शिक्षक, प्रेम पूर्ण व्यवहार, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्रियाओं की आवश्यकता पर बल देते थे। आत्म अनुशासन के लिए गुरुदेव किस पर बल देते थे? उत्तम सामाजिक पर्यावरण, आदर्श शिक्षक, प्रेम पूर्ण व्यवहार, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्रियाओं की आवश्यकता पर बल देते थे। अब हम देखते हैं धार्मिक शिक्षा। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का धार्मिक शिक्षा। टैगोर एक अत्यंत ही धार्मिक पुरुष थे, परंतु वे धर्म की संकीर्णता, पूजा पाठ, आडंबर, कर्मकांड आदि के विरुद्ध थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जो थे वे धार्मिक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, परंतु वे धर्म की संकीर्णता, पूजा पाठ, आडंबर, कर्मकांड आदि के विरोधी थे। वे धर्म को असीम के प्रति तीव्र इच्छा, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर धर्म को असीम के प्रति तीव्र इच्छा तथा असीम की आनंदमय अनुभूति मानते थे। धर्म को असीम की प्रति तीव्र इच्छा तथा असीम की आनंदमय अनुभूति मानते थे। रिलीजन इज passionate, yearning for the infinite, a joyous realization of the infinite। इस प्रकार वे धर्म को एक अनुभूति मानते थे। उनका कथन था कि संसार की विभिन्नताओं में जो एकमात्र एकता है वही धर्म है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर कहते थे कि संसार की विभिन्नताओं में जो एकमात्र एकता है वही धर्म है, वही धर्म है और उसी धर्म की अनुभूति है। उनका कथन था कि संसार की विविधता में जो एकमात्र एकता है वह धर्म के ही कारण है। अब देखिएगा एक धर्म के लोगों में एकता होती है। यह धर्म वही धर्म है, वही ईश्वर है जो
विभिन्नता में एकता है। इस संसार में, हमारे देश में विभिन्न भाषा के, विभिन्न जाति के, विभिन्न खान पान के, विभिन्न वेशभूषा के लोग निवास करते हैं, और इस विभिन्नता में जो एकता है उसी को गुरुदेव धर्म कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। इस धर्म की प्राप्ति किसी बाह्य आडंबर तथा पाठ्यक्रम द्वारा नहीं हो सकती। ये जो धर्म है, विभिन्नता में एकता, इसकी प्राप्ति हमें किसी पाठ्य पुस्तक से या किसी पाठ्यक्रम के मार्फत नहीं हो सकती, किसी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के द्वारा नहीं हो सकती। यह धर्म अविधिक रीति से केवल जीकर ही सीखा जा सकता है। उनका कथन है कि सच्चा धर्म तो मनुष्य को मनुष्य मानने में है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि सच्चा धर्म मनुष्य को मनुष्य मानने में है। ट्रू रिलीजियसनेस लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ ए मैन एज ए मैन। वे मनुष्य सेवा को ही ईश्वर की प्राप्ति मानते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वे मनुष्य सेवा को ही ईश्वर की प्राप्ति मानते थे, परंतु उनका कथन था कि यह सेवा निस्वार्थ और पवित्र भावना से होनी चाहिए। मनुष्य सेवा को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे, परंतु साथ में वे ये भी कहते थे कि ऐसी सेवा निस्वार्थ भावना से होनी चाहिए, पवित्र भावना से होनी चाहिए। अब हम देखते हैं स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के संबंध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वे रूसों के समान स्त्री शिक्षा के विरोधी नहीं थे, बल्कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर स्त्रियों के शिक्षा के पक्षधर थे। वे मानते थे कि एक स्त्री यदि पढ़ी लिखी रहेगी तो पूरा परिवार, पूरा घर समृद्ध होगा, पढ़ा लिखा रहेगा। इसलिए वे स्त्रियों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे और स्त्रियों को शिक्षा देना चाहते थे ताकि वे समाज में अपना योगदान दे सके, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। इसलिए वो स्त्रियों के शिक्षा के पक्षधर थे, न कि रूसों के समान स्त्रियों के शिक्षा के विरोधी थे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता विकास हेतु शिक्षा। इस संबंध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर में देश प्रेम तथा जन कल्याण की भावना प्रबल थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उनमें देश प्रेम तथा जन कल्याण की भावना प्रबल थी, अतः वह व्यक्तियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। वे संकीर्ण राष्ट्रीयता के समर्थक नहीं थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वे संकीर्ण राष्ट्रीयता के समर्थक नहीं थे। वे समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम और सद्भावना रखने के पक्ष में थे। दूसरे शब्दों में वे विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वे विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे और शिक्षा द्वारा अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते थे। अतः इस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा में अपने देश की भाषा, संस्कृति तथा सभ्यता के साथ साथ अन्य देशों की भाषा एवं संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया। उनका विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य साझेदारी और सद्भावना स्थापित हो सकेगी। उनके ये विचार उनकी हृदय की विशेषता की ओर संकेत करते हैं। इन्हीं विचारों को उन्होंने विश्व भारती में क्रियान्वित किया है। तो बच्चों, रूसों में आज हमने क्या क्या देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर में आज हमने क्या क्या देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के
का लाइफ स्केच देखा, साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक चिंतन देखा, शिक्षा दर्शन देखा, जिसमें हमने देखा कि शिक्षा का अर्थ रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती है, वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न कराती है। शिक्षा के उद्देश्य में हमने देखा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, पूर्ण मानव के विकास का उद्देश्य सामाजिक विकास, राष्ट्रीयता का विकास और अंतर्राष्ट्रीय का विकास। शिक्षा के पाठ्यक्रम में हमने देखा कि विषयों की शिक्षा, इन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा। एक भाग में विषयों की शिक्षा को बांटा, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, प्राकृतिक अध्ययन। दूसरे में इन्होंने कला को रखा, कला विभाग रखा, जिसके अंतर्गत अभिनय, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, ड्राइंग, मौलिक रचना, संगीत, नृत्य आदि को रखा। और क्रिया द्वारा सीखना, जिसके अंदर लकड़ी का काम, जितना भी हस्तशिल्प जो होते हैं उसको इन्होंने क्रिया द्वारा सीखने, इस तरह पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 भागों में बांटा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षण विधियों में बताया कि भ्रमण के समय पढ़ाना, वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा बालकों को शिक्षा देना, क्रिया द्वारा शिक्षा देना, मातृभाषा द्वारा शिक्षा देना, खेल द्वारा शिक्षा देना और स्व अनुभव द्वारा शिक्षा देना। अध्यापक के विषय में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। उनके अनुसार एक शिक्षक जीवन पर्यंत छात्र ही रहता है। छात्रों के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया कि छात्र के व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, आचरण में व्यवस्था, स्वच्छता, नियमों और आज्ञाओं का बालक को पालन करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ वे छात्रों को स्वतंत्रता देने के पक्षधर भी थे। विद्यालय के विषय में उन्होंने कहा, वे विद्यालय निर्माण के समर्थक थे, विद्यालय की आवश्यकता पर बल देते थे और कहते थे कि विद्यालय आत्मबोध का आधार है। साथ ही साथ अनुशासन में वे आत्म अनुशासन के पक्षपाती थे। धार्मिक शिक्षा में वे आडंबर के, वो खुद एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, परंतु वे धर्म में जो कर्मकांड होते थे, आडंबर होते थे, उसके वे विरोधी थे और कहते थे कि विभिन्नता में जो एकमात्र एकता है, असल में वही धर्म है, वही ईश्वर है। साथ ही साथ वे अंतर्राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के विकास हेतु भी सदा प्रयत्नशील रहे। तो बच्चों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर आज समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत